प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः आप सबके सामने एक नए शीर्षक के साथ उपस्थित हूँ। तुम्हें पता है क्या है ये? आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा और इस शीर्षक के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जो भी बताया जाता है, मैंने देखा है बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। कई बार तो ये होता है कि हम उन्हें एक टॉपिक देकर छोड़ देते हैं कि तुम्हें ये करना है, बनाना है, और मैंने तो बता के छोड़ा। अभी कुछ बच्चे इतने होशियार और जागरूक होते हैं और इतनी जल्दी इतने उत्साही होते हैं कि वो ये भी इंतज़ार नहीं करते हैं कि मैडम कुछ और बताएं कैसे बनाना, कैसे करना है। वो फटाफट इस काम में जुड़ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत इंटरेस्ट है और ये शीर्षक भी जो है आधुनिकता को लिए हुए है। टीवी में देखते हो आप, कहीं बाहर जाते हो, कहीं पोस्टर देखते हो लगा हुआ किसी चीज़ के बारे में कुछ बताता हुआ, और इस तरह से वो चीज़ हमारे सामने आती है। पता है उस शीर्षक का नाम क्या है? विज्ञापन लेखन। इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी सीसीए एक्टिविटी में भी ये एक तरह की एक्टिविटी करवाई जाती है। सैटरडे को आपको टॉपिक दे देते हैं या फिर बता देते हैं इस टॉपिक पर करना, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से करना। और पूरी क्लास इतने अच्छे से इंटरेस्ट लेती है, इतने अच्छे से करती है कि बाद में जब सिलेक्शन का दौर आता है तो हम टीचर्स के सामने भी ऐसी बात आती है, समझ ही नहीं आता है कि किस बच्चे का निकालें फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, क्योंकि एक से बढ़कर एक होता है। और फिर हम उसकी बहुत बारीकियां देखते हैं, सारे टीचर्स देखते हैं। ये ड्राइंग का भी की भी हेल्प ली जाती है, लैंग्वेज में भी हेल्प ली जाती है कि किस तरह से निकालें, किस तरह से लाइन, क्या क्राइटेरिया बनाएं कि हम इसकी नंबरिंग कर सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से करते हो। तो वही मैं बताने जा रही हूँ। अच्छा है, रोचक है, आकर्षक जितना बनाओगे उतना ही उत्तम कोटि का बनेगा। ठीक, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि किस तरह से आपको विज्ञापन तैयार करना होता है कि एक मतलब उत्कृष्ट कोटि का बन सके। ठीक, अब आप एक बार समझें कि है क्या। अभी तो मैंने आपको ऐसे समझाया है, पर एक अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, आप उसको ध्यान से सुनना है। किसी वस्तु को बेचने और खरीदने के लिए जो साधन सामग्री प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? विज्ञापन। पता है, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, छोटी कंपनी छोटी अपने हिसाब से बनाती है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती है और हम सब उसको लेते हैं, खरीदते हैं। और आजकल तो क्या है, इसकी जानकारी हमें बहुत जल्दी हो जाती है। किसके माध्यम से? विज्ञापन के माध्यम से। पहले नहीं इतना समझ में आता था, लेकिन आज दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से हमें जानकारी होती है। और कई बार तो हम ना चाहते हुए भी बस हमारा मन ऐसा हो जाता है कि हम अपने को रोक नहीं पाते और मार्केट में जाकर सामान खरीद कर लाते हैं। और क्यों मन हमारा हो जाता है कि हमें खरीदना है? इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसकी जो रोचकता होती है, इसका जो आकर्षण होता है, वो हमारे मन को अपनी तरफ खींच लेता है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य दृश्य और श्रव्य सूचनाओं के माध्यम से ग्राहकों के अवचेतन मन पर छाप छोड़ना है। अब हो सकता है आपके हिसाब से लाइन थोड़ी सी रफ हो, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा हो इतना भारी भारी शब्द कहाँ से आ गया, तो मैं एक बार सरल शब्दों में बताती हूँ कि मूल उद्देश्य क्या होता है विज्ञापन का। तो ये है कि जो देखने और सुनने का माध्यम है सूचनाओं का, वो हमारे मन में, हम ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, हमें चीज़ सामान खरीदना होता है, तो वो अपनी छाप छोड़ देता है। कहने का मतलब कितना अच्छा दिखाई दे रहा है या कितनी अच्छी तरह से आपके सामने उस बात को रखा गया है और आपने उसको सुना है। ठीक, आज के तकनीकी युग में, टेक्नोलॉजी युग है चल रहा है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी तो आप
में बहुत आगे हो आप लोग, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। तो आजकल के तकनीकी युग में विज्ञापन ने जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय हितों के रूप में पूरे वैश्विक परिदृश्य को जोड़ने का कार्य किया है, वहीं लुभावने विज्ञापन खराब उत्पादित वस्तुओं को लोकप्रिय बनाकर उनमें रुचि पैदा करते हैं। समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो, फेसबुक, ब्लॉग या वेबसाइट के माध्यम से हमें हजारों विज्ञापन हर रोज पढ़ने को मिलते हैं। एक अच्छे विज्ञापन के निम्नलिखित गुण हैं। इन 4 पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना। अभी तो सिर्फ मैंने आपको समझाया है किताबी भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में भी समझा दिया है, लेकिन विज्ञापन तैयार करते समय हमें विशेष तौर से किसका ध्यान रखना चाहिए। देखो, विज्ञापन कैसा होना चाहिए? सुबोध, आसानी से समझ है और गतिशील, मतलब उसमें एक कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए, रोचकता भी बन जाती है, उससे आकर्षण भी आ जाता है। विज्ञापन में तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति होनी चाहिए, जबरदस्ती की चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन आकर्षक व रुचिकर होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। एक तरफ अगर हमने तुम्हें कुछ चीज बताया, प्लेन पेपर में पेंसिल से लिख करके चिपका दिया डिस्प्ले बोर्ड में मान लिया, एक तरफ आकर्षक चीज बनाई, खूब कलरफुल उस मैटर के हिसाब से बनाकर लगाया, अगर तुम क्लास में आए तो तुम्हारा ध्यान सबसे पहले किस पर जाएगा? जो आकर्षक होगा, ठीक है। और आपको कहा भी जाता है, एक सिंपल चीज लिखी हुई होती है तो आपका मन इतना नहीं होता पढ़ने का, देखा पढ़ा और एक तरफ हो गया, लेकिन कहीं इंटरेस्टिंग कुछ लगा, आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगा, तो आप ना चाहते हुए बरबस उसको पढ़ने पहुंच जाते हो। और आंखों को अच्छा लगा, पढ़ने पहुंच गए, मन को अच्छा लगा, खरीदने पहुंच गए, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। विज्ञापन का शीर्षक विषयप्रद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो विषय शीर्षक दे रहे हो वो विषय के अनुकूल ही होना चाहिए, उससे हटकर नहीं होना चाहिए। तो एक विज्ञापन आज मैं आपको दूंगी और आपको अपनी कॉपी में बनाना है बच्चों। अभी कुछ याद करना, रटना, रटाना, लिखना ऐसा कुछ नहीं करना, खाली आपको बनाना है। कलरफुल पेंसिल होगी, मोम कलर होगा, और नहीं अगर है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेंसिल से एक बार बना लीजिएगा और फिर उसको लिखकर एक फॉर्मेट तैयार कर लेना। बाद में अगर इसकी व्यवस्था होगी तो मैं अच्छे से बता दूंगी कैसे उसको आकर्षक बनाना है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये काम आपको अपनी उसी कॉपी में जिसमें आप पिछला काम कर रहे थे कंटिन्यू करते जाना है। तो टॉपिक क्या है? कंप्यूटर बेचने के लिए विज्ञापन। अब एक कंपनी है, उसको कंप्यूटर बेचना है, तो ऐसे तो कहेंगे नहीं उनके यहाँ के लोग या कोई कि आओ और कंप्यूटर खरीद कर ले जाओ। तो विज्ञापन के माध्यम से जनता तक पहुँचेंगे, ग्राहकों तक पहुँचेंगे। तो जितना आकर्षक होगा, जितने शब्द प्रभावी होंगे, उतना ही लोग उससे जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक तो मैं दे दूंगी इसको आपके वहाँ गूगल क्लासरूम में, इसको भेजूंगी और आपको यहाँ ये फर्स्ट वाला पूरा करना है। सबसे पहले तो बॉर्डर लाइन बनानी बेहद ज़रूरी है। एक बॉक्स टाइप बना लिया, उसके ऊपर उसका शीर्षक लिख दिया। अब आप अपने मेन काम पर आ जाइए। ध्यान रखना है 50 शब्द से ज़्यादा नहीं हो, 25 से कितने? 25 से 50 शब्द। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं भेज रही हूँ आप ये ही करें, एक बार ये अपने मन से भी लिख सकते हो। अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ, बहुत अच्छा, तो वेलकम मेरे बच्चों। पर आप एक बार देख लो एक आइडिया के लिए। पुराना कंप्यूटर खरीदें, काले रंग का, 1 साल पुराना, HP कंपनी का, एंटीवायरस के साथ, क ख ग, फिर उसके बाद एक नंबर दिया है, ठीक। खरीदें खरीदें खरीदें। कभी आप गए हो कहीं मेले में या कहीं ऐसी जगह पर जैसे कहीं सेल लगी है, तो उसमें ऐसे अनाउंस करते रहते हैं, खरीदें, सेल सेल सेल, खरीदें खरीदें खरीदें, इतनी महंगी चीज़ इतने कम रेट में। तो एक बार हमारा ध्यान ज़रूर जाता है कि हाँ, अरे इतनी महंगी महंगी चीज़ें कम में कैसे जा रही, चलो देख कर आते हैं। तो वही चीज़ है। कंप्यूटर मात्र 2500 रुपये में। अब सुन के चौंक गए, फिर भी हम देखने गए। फ्री 2 गेम्स, ठीक है। 2500 रुपये में कंप्यूटर तो नहीं मिलता है, लेकिन एक मतलब आइडिया दिया गया है, 2 गेम्स। ये तो करना ही है आपको, लिखना बहुत ज़रूरी है और कोशिश ये करनी है कि आपको उस विषय से जुड़ा हुआ एक पिक्चर जो है वो भी दर्शाना है।
ये एक यहाँ बता दिया है और यही चीज़ तुम्हारे गूगल क्लासरूम में डाला जाएगा और इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और बताती हूँ कि अपठित गद्यांश तो कहीं से भी आ सकता है। आपको आइडिया दिया गया था खंड का के अंतर्गत जो आता है। खंड खा में संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये ज़्यादा बर्डन में नहीं लेना है अपने ऊपर ये सब, चूँकि अभी जिस तरह का समय चल रहा है, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, आप इतना समझ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है हर टीचर के लिए कि हमारे बच्चे समझदार हैं। ठीक है, पेरेंट्स मम्मी और पापा का जो सहयोग मिल रहा है, भैया दीदी का मिल रहा है, वो भी बहुत बड़ी बात है बेटा। ठीक है, तो आपको एक तरह से इसमें से ही पूछा जाएगा जो भी एग्ज़ाम होगा, कहीं अलग से मैं नहीं पूछूंगी जिसमें आप किसी तरह की कोई परेशानी का अनुभव करें। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना अच्छे से। ओके।